हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अपनी पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है वो मैं करने जा रही हूँ। आज की जो गाइडेंस है वो यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमारे रोज़ की दिनचर्या के हिसाब से। I pray to the God, I pray to the universe। जितने भी मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हैं, भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करें, उनका शरीर स्वस्थ करें, उनको हेल्थ ब्लेस करें, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस ये उनका बर्थ राइट है, उनको मिले। और उनके कर्मास जो हैं उनके लिए भी प्रभु उनको उस हिसाब से गाइड करें कि वो अपने कर्मों को भी और अच्छा करें विद पॉजिटिविटी। सो आई प्रे टू द गॉड। ये मेरे दिल से इच्छा है कि जितने भी जुड़े हैं उन सबको पॉजिटिविटी मिले, उन सबके जीवन में लाइट ब्लेस हो, वो अपने इनर पीस में जाएं। और जितने बच्चे मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हैं, क्योंकि कल मुझे कुछ फ़ोन आए थे कुछ बच्चों के कि मैम हमारी स्टडी के साथ रिलेटेड, हमारी जॉब के साथ रिलेटेड भी ज़रूर आप प्रे करिए। तो मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ यूथ भी जुड़ा है। सो मैं उनके लिए भी प्रे करती हूँ कि भगवान उनको भी जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो आपको ब्लेस करें और पॉजिटिविटी के साथ जोड़ें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जो मेरा चैनल है ये पॉजिटिविटी को ही कैरी करता है। सो आज देखते हैं हमें यूनिवर्स क्या गाइडेंस देते हैं। हे मेरे गुरु जी, मेरे सतगुरु जी, वाहिगुरु जी, जय श्री सीताराम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। सभी जितने भी जिन जिन शक्तियों के साथ जुड़े हैं सब अपने अपने शक्ति को याद करें सो दैट आपको जो गाइडेंस है वो सही मिल सके। जय हो, जय गुरु जी। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा।
मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं। ऑलराइट, सो आज की जो गाइडेंस है वो निकल कर आ गई है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबसे पहले जो गाइडेंस हमें मिल रही है आज अफर्मेशंस की, दैट इज़ आई हैव एवरीथिंग आई नीड टू सक्सीड। वाओ, आई हैव एवरीथिंग। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमारे पास सब कुछ है। हमें क्या करना है, उन चीज़ों को यूज़ करके, हमें उन चीज़ों को यूज़ करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, सो दैट हमें सक्सेस मिल सके। आई हैव एवरीथिंग आई नीड टू सक्सीड। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, आपको सब कुछ दिया हुआ है, अब सिर्फ आपको सक्सेस की और उनको इम्प्लीमेंट करके जाने की ज़रूरत है। आपने इसको रिसाइट करना है। आई हैव एवरीथिंग आई नीड टू सक्सीड, आई हैव एवरीथिंग आई नीड टू सक्सीड। मेरे पास सब कुछ है, मुझे सक्सेस की ज़रूरत है। मेरे पास सब कुछ है और मुझे सक्सेस की ज़रूरत है, मुझे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपकी अफर्मेशन निकल कर आई है आज गाइडेंस। ओके, आज आपका कार्ड फिर से रिपीट आया है। ये अभी भी आपको करने के लिए बोला जा रहा है। आई एम्ब्रेस चेंज सीमलेसली एंड राइज टू द न्यू अपॉर्चुनिटी इट प्रेजेंट्स। आपको चेंज को ही एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, तभी आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा पाएंगे। When I focus on my reason for being, I am infinitely brave. Okay. I leave room in my life for spontaneity. I am more than my circumstances dictate. I have come further than I would have ever thought possible, and I am learning along the way. Okay. I hold community for others and am held in community by others. बहुत ही अच्छी गाइडेंस निकल कर आई है आज के लिए। अभी भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ को एम्ब्रेस करने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। When I focus on my reason, जब मैं अपने रीजंस के ऊपर हम फोकस करते हैं, अपनी होंद की, अपने सोल के लिए
तो हम ब्रेव महसूस करते हैं। डेफिनेटली आप ब्रेव ही महसूस करते हैं जब आप फोकस करते हो अपने रीजंस के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, या अगर आपको ये चेंज भी दिखाई जा रही है उसको अपनाने के लिए, उस अकॉर्डिंग भी आप इसको ले सकते हो कि जब आप उन चीज़ों के रीजंस की तरफ जाते हैं कि मैं इसको क्यों अवेल करूं। तो व्हेन आई फोकस ऑन माई रीजन फॉर बीइंग, आई एम इन्फिनिटली ब्रेव। मैं अंदर से अपने आप को ब्रेव महसूस करता हूँ। अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे तो अपने आप आपको उन चीज़ों के फल मिलेंगे। ठीक है। कोई पर्सन है जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, फ्रूटफुल नॉलेज, लेकिन उनको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप जब भी कोई किंतु परंतु कोई रीज़न आपके आगे आते हैं, आप उनमें कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, जबकि आप अपने आप में ही कंप्लीट हैं। यू नो वेरी वेल कि आपने अपनी लाइफ में आगे कौन सी चीज़ को कैसे चलाना है। आई एम्ब्रेस चेंज seamlessly and rise to the new opportunity it present। इस सेम ही कोई पर्सन है जिनको ये आंसर मिल रहा है। When I focus on my reason for being, I am infinitely brave। क्योंकि आप अपने आप में ही ब्रेव हैं, आप अपने आप में कंप्लीट हैं। कल इसी के साथ रिलेटेड निकल कर आया था कि I seek out the mystery in ordinary। ये उसी का ही आंसर है कि जब आप अपने रीजंस को फोकस करते हैं ना, उनके लॉजिक्स देखते हैं, तो फिर आप अपने आप में भी अपनी पॉजिटिविटी के साथ उसको मानते हैं। बट यू टेक टाइम, बट आप अपने आप में बहुत कंप्लीट हैं, स्पिरिचुअल हैं। ठीक है। आपको लाइट की तरफ जाना है। जैसे एक फूल, एक प्लांट जब अपनी पूरी कंप्लीटनेस में होता है तो वो कहता है कि आई शुड बी अ गिवर। हो सकता है आपको यूनिवर्स लोगों के साथ बांटने के लिए बोल रहे हैं, इस कार्ड के हिसाब से, कि आपको बहुत नॉलेज है, अभी तक आप नॉलेज को कलेक्ट कर रहे हैं। व्हेन आई फोकस ऑन माई रीजंस, अभी तक अपने रीजंस के ऊपर आप फोकस ही करी जा रहे हो, जबकि इसीलिए उन्होंने बोला है अपने आप को, अपनी सोल को बोलो, आई एम इन्फिनिटली ब्रेव। आप ब्रेव हो सकता है मेरे इस चैनल के साथ कोई और सब्सक्राइबर्स जुड़े हों, टैरेट के भी हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन्स हो सकते हैं। उनको बोला जा रहा है कि यू आर योर सेल्फ ब्रेव एंड यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर फॉर बीइंग। आप जो हो, भगवान ने आपको पूरी कंप्लीटनेस दी हुई है, और आप कोई लाइट में भी कोई ऐसे पर्सन हैं जो मेडिटेशन कराते हैं, या वो लाइट जो है वो लोगों को देते हैं, और वो इस चैनल पे इस पॉजिटिविटी के साथ जुड़ गए हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो लाइट है, जो आपने ज्ञान इतना इकट्ठा किया है, उसको बिखेरिए, उसको बांटिए। उसको बांटने के लिए बोला गया है। व्हेन आई फोकस ऑन माई रीजन फॉर बीइंग, आई एम इन्फिनिटली ब्रेव। आप अपने आप में कंप्लीट हैं। ओके। आई लीव रूम इन माई लाइफ फॉर स्पॉन्टेनिटी। ओके, दैट मीन्स आई लीव रूम इन माई लाइफ फॉर स्पॉन्टेनिटी। आप अपनी लाइफ में जो आपकी सोल है, जो आप इनर पीस को रोज जो आप महसूस करते हैं,
वो आप सिर्फ अपने तक मत रखिए। स्पॉन्टेनिटी बांटिए। आपको यहाँ बांटने के लिए बोला गया है, आप उसको बांटिए। जैसे एक फूल जो है वो पूरा कंप्लीट होता है और उसके बाद वो अपनी खुशबू को बिखेरता है, तो वो आप हैं। ठीक है, अपने रूम को, अपनी जो चीज़ें हैं उनको छोड़िए। जो आप अपने आप में आपने अपना एक दायरा बना रखा है कि इसके बाहर नहीं जाना, आप उससे बाहर निकलिए। हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो ऑलरेडी। आई फील दैट कि आपको ऑलरेडी कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल रही है और आपको यूनिवर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं आई लीव रूम, इसीलिए आपको ये करने के लिए बोला जा रहा है। आप अपने आप को, अपनी सोल को बोलिए आई लीव रूम इन माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ में अपनी जो आपने अपनी एक दायरा बना रखा है उसको छोड़िए। फॉर स्पॉन्टेनिटी, लोगों को बांटिए। क्योंकि यूनिवर्स ने जो भी आपको गाइडेंस, जो भी आपको ज्ञान दिया है वो बांटने के लिए दिया है। और आपके मन में जो विचार आते हैं उनको आप बाहर निकालिए। I am more than my circumstances dictate. I am more than my circumstances dictate. Okay. आपके जो circumstances हैं वो आपकी कहानी को दर्शाते हैं। आपकी लाइफ में जो दुख, तकलीफ, जो भी आप अप एंड डाउन आपने फेस किया है, इसीलिए कल और परसों निकल कर आई थी आई डोंट राइज एंड फॉल फॉर अनदर। मैं दूसरों के लिए उठता और गिरता नहीं हूँ। मैंने आपको बोला था कि कभी आप राइज होते हैं, कभी गिर जाते हैं। ये आपकी लाइफ में ऐसे हो रहा है। मुझे लगता है कि उनके लिए भी है। ये वैसे सारा कनेक्टेड है, बट आई एम मोर देन माई सर्कमस्टांसेस डिक्टेट इसी के साथ रिलेटेड है कि आपकी जो कहानी है, जो भी आपका स्ट्रगलिंग पीरियड पहले रहा है, जिससे आपने धीरे धीरे करके अपने पेशेंस के साथ अपना ज्ञान इकट्ठा किया है, यूनिवर्स कह रहे हैं आई एम मोर देन माई सर्कमस्टांसेस डिक्टेट। ये वाली अफर्मेशन करिए कि मैं आई एम मोर देन माई सर्कमस्टांसेस डिक्टेट। जो मेरे सर्कमस्टांसेस मुझे डिक्टेट करते हैं, मैं उससे भी कहीं आगे हूँ, उनसे कहीं परे हूँ। आप लाइट हैं, लाइट मेडिटेटर हैं। लोगों को लाइट बांटिए, बहुत ज़रूरत है उनको। आप छोटे से स्टार्ट करिए, अपने अंदर से फियर निकालिए, अपने अंदर से डर निकालिए। इसीलिए आपको कहा गया है आई लीव रूम इन माई लाइफ फॉर स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, इसके साथ ही ये कनेक्टेड है कि उसको छोड़िए। जिस जगह पे आप हैं, आपने बहुत ज्ञान इकट्ठा किया है, अब बांटिए। आपको इसीलिए दिया गया था वो। ठीक है, आप अपने ही रीजंस के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस मत करिए कि ऐसे होगा वैसे होगा। यू आर ब्रेव, यू आर कंप्लीट। ठीक है, और आपकी जो कहानी है वो दर्शाती है। आप अपनी लाइफ को आगे बता सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं। आई हैव कम फर्दर than I would have ever thought possible, and I am learning along the way. Same, connected. आप complete हैं। I would have ever thought possible. एक टाइम था आप सोचते भी थे,
बहुत बार सोचा आपने, लेकिन अभी तक भी लर्न करी जा रहे हैं और आप कंप्लीट सेट हो। कोई एक चीज़ नहीं आती, आप में बहुत सारी स्किल्स हैं। जो भी मुझे देख रहे हैं, कोई हैं पर्सन्स, मल्टीपल पर्सन्स भी हो सकते हैं, उनको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने आप में बहुत कंप्लीट हैं। आपने पहले भी सोचा था कि मैं बांटूं, लेकिन आप इतना आई वुड हैव एवर थॉट पॉसिबल, आप हमेशा सोचते ही रहते हैं, आप उन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसीलिए आपको बोला जा रहा है, आई एम्ब्रेस चेंज सीमलेसली एंड राइज टू द न्यू अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट। आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जा रही हैं, ठीक है। आप अपने उनके ऊपर फोकस अपने रीजंस के ऊपर ही करी जा रहे हैं, जबकि आप अपने आप में पूरे कंप्लीट हैं, ठीक है। और ये अपनी जगह को छोड़िए, जगह को छोड़िए डजंट मीन दैट घर छोड़ दीजिए या वो, नो, दैट मीन्स जो आपने अपनी एक दायरा बना रखा है अपनी सोच का कि इससे आगे मुझे नहीं जाना, सिर्फ अपने पास रखना है, नो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। उस चीज़ में आइए। आई एम मोर देन माई सर्कमस्टेंसेस डिक्टेट। आपकी जो लाइफ है, आपकी जो ज़िंदगी है, वो अपने आप में एक मिसाल है। ये कोई पर्सन मेरे साथ ऐसे जुड़े हैं, हो सकता है मल्टीपल हूँ, और हो सकता है कि सभी के लिए ही गाइडेंस निकल कर आई है। आई होल्ड कम्युनिटी फॉर अदर्स एंड आई एम हेल्ड इन कम्युनिटी बाय अदर्स। वाओ, आपको ये कहा जा रहा है, आपको ये अफर्मेशन करनी है, आई होल्ड कम्युनिटी। आपके पास ऑलरेडी कम्युनिटी है, बहुत लोग आपको मानते हैं, आप अपने आप में कंप्लीट हैं, लोग आप पे विश्वास करते हैं। अभी आपको और कितने रीजन चाहिए? बहुत ब्रेव हैं आप, आपके बोलने से लोगों में जागृति आती है। आप अपनी ये धारणाओं को छोड़िए और चेंज को एक्सेप्ट करिए जो आपको दिया जा रहा है। आप अपने आप में ही पूर्ण हैं, आप अपने आप में पूर्ण हैं, कंप्लीट हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। यू हैव इनफ नॉलेज, ठीक है। आई होल्ड कम्युनिटी फॉर अदर्स एंड आई एम हेल्ड इन कम्युनिटी बाय अदर्स। दूसरों के द्वारा आपको बार बार कहा भी जाता है आप कुछ करिए, बट आप करते नहीं हैं। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। और अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड देखें तो फिर आपको यही कहा जा रहा है, आई एम्ब्रेस चेंज सीमलेसली। आपको कहा जा रहा है कि आप चेंज को एम्ब्रेस करिए। अपॉर्चुनिटीज आपके पास ही हैं, प्रेजेंट में आपको दी जा रही हैं। आपके पास लोगों का साथ है ऑलरेडी। ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी कोई यूट्यूब या पॉडकास्ट वगैरह बनाते हो और अगर हुआ तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं, सो दैट आई कैन ऑल्सो बी, और ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे साथ बहुत अच्छी सोल्स जुड़ी हैं। भगवान ने इतनी अच्छी सोल्स जो हैं वो मेरे चैनल पे वो लेके आए हैं। आई होल्ड कम्युनिटी फॉर अदर्स एंड आई एम हेल्ड इन कम्युनिटी बाय अदर्स। दूसरों के द्वारा आप कम्युनिटी को हेल्ड करते हैं जी, ठीक है। और आप अपने आप में कंप्लीट हैं। हो सकता है आप सिर्फ थोड़ा देख रहे हो, चेक कर रहे हो, है ना, कुछ ऐसे भी बीच में मुझे लग रहे हैं। ऑलराइट, सो ये थी आपकी आज की गाइडेंस। देखते हैं हमारे
जो गाइड हैं हमारे, वो हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं? वो कहते हैं कि आपके जो भी आपके गुरु हैं, जिनको भी आप मानते हैं, दे आर वॉचिंग यू। बहुत कृपा है आपके ऊपर उनके। आई एम गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स। ये आपको अफर्मेशन करनी है और ये ऑलरेडी है आपके साथ। ऐसे आई एम गाइडेड, आप ऑलरेडी गाइडेड हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज है। एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स, हमेशा आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन अगेन आपको ये अफर्मेशन करने के लिए बोला गया है, क्योंकि आप यहाँ मेरे चैनल पे आए हैं, तो ऑब्वियसली यू विल गेट गुड रिजल्ट। टैरेट के कार्ड्स देख लेते हैं, हमें क्या गाइडेंस मिल रही है आज। ओके, ऑल राइट। सो आज की गाइडेंस है, आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। कुछ चीज़ों से आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। सेम चीज़ वही, आई एम्ब्रेस चेंज सीमलेसली एंड राइज टू द न्यू अपॉर्चुनिटी। आपको वही चीज़ सेम हर चीज़ के साथ कनेक्टेड है कि आंखों पे पट्टी मत बांधिए, बहुत सारी चीज़ों को देखिए और इम्प्लीमेंट करिए। बिना देखे सोचे समझे नहीं। इसका मतलब ये है कि आप किसी पे इतना ज़्यादा बिलीव मत करिए। किसी पे आप बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, इतना बिलीव मत करिए। खुद भी आंखें खोल के देखिए। ये आपको गाइडेंस है टैरेट की, ठीक है। थोड़ी देर पानी के पास बैठिए, पानी ज़्यादा पिए, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये जो पहले का टाइम था, ये जो पहले का आपका टाइम था, ये आपको बहुत कुछ सिखाकर गया है। और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है, ये एक टाइम का आप ले लीजिए कि एक टाइम का एक चक्कर ऐसा चलना था जिसमें ये ज़रूरी था। जो भी आपके साथ हुआ है, जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं ना, जो भी आपके साथ हुआ है, ये आपको वो बताना चाहते हैं कि आप जो भी सोच रहे हैं, जैसी भी आपकी सोच है, जो आपके रीजंस, कॉजेस, जो भी आपके माइंड में चल रहे हैं, आँखों पे आपने पट्टी बांधी हुई है, अपने आप पे इतना फेथ नहीं कर रहे, ठीक है। और उसमें अगर आपको लॉस हुआ है किसी भी तरह का, तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून था। ये कुछ आपका बैगेज था जो आपके साथ हुआ है, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, ये टाइम का ही खेल था और ये होना था और ये ज़रूरी था। तभी आप आगे अबंडेंस की तरफ जाएंगे। सक्सेस आ रही है। आप इन चीज़ों को जब फॉलो करेंगे, चेंज को एम्ब्रेस करेंगे, अपने रीजंस जो आप लेके बैठे हैं उनके ऊपर फोकस करना छोड़िए, इम्प्लीमेंट करिए, इन चीज़ों से निकलिए बाहर, ठीक है। और आपकी अपने आप में ही जो कहानी है उसको लेके आप लोगों को पॉजिटिव करिए और थोड़ा
निकल कर देखें, अपने इनर पीस की सुनिए, और जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वो टाइम का खेल था और ये होना ही था, ये लिखा हुआ था। अब आपके पास सक्सेस आ रही है, अब आप रेडी हो जाइए, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में इन चीज़ों के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप किस लिए आपके साथ ये सब हुआ, क्यों। आपकी जो अंदर की शक्ति है उसको निकालने के लिए हम जितना सहन करते हैं, भगवान हमें उतना ही दुख देते हैं जितना हम सहन कर सकते हैं। और जब ज़्यादा बड़ा दुख होता है तो वहाँ से आपको अपनी क्षमता पता चलती है कि आप कितने ब्रेव हैं। इसीलिए when I focus on my reason for being, I am infinitely brave, right? आप ऑलरेडी ब्रेव हैं, लेकिन आपको अपनी क्षमता का नहीं पता था, वो आपको दिखाई गई है कि आप इससे भी ऊपर जा सकते हैं, आप इससे भी आगे जा सकते हैं। इसीलिए आपके साथ ऐसे हुआ था। अब आने वाले टाइम में अब आपके पास सक्सेस आ रही है, और ये जो आप इतने दुखी, परेशान, उदास रहते थे पहले भी और अभी भी, ये आप होना बंद कर दीजिए। इस चीज़ से बाहर निकलिए। यही चीज़ आपको बार बार, इसीलिए इसी चीज़ के लिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप अपनी उदासी छोड़ दीजिए, जो आपके साथ हुआ उसको भूल जाइए। वो अगर आपके पास नहीं आता, ये परेशानी आपको अगर नहीं आती, ये दुख आपके पास नहीं आता, वो टाइम जो आपको सिखा कर गया है, अगर आप वो नहीं सीखते तो आपको कैसे पता चलता कि आप में कितनी क्षमता है, आपको अपनी चीज़ों को खुद करने का साहस कैसे मिलता। इसलिए छोड़िए, उदासी को छोड़िए, एम्ब्रेस करिए। और जिसकी वजह से, जिस पर्सन की वजह से आप इतने दुखी हुए, परेशान हुए, जिनकी वजह से आपके लिए आपका ये टाइम आया, उनका भी शुक्राना करिए, क्योंकि वो आपको सिखा कर गए हैं। ये आपने पहले ही कमिट किया हुआ था, आपने अपना लेसन लर्न करना था। अगर आप अपना लेसन लर्न नहीं करते तो आपको आने वाले टाइम में आपको और आपके बच्चों को प्रॉब्लम आती। यूनिवर्स नहीं चाहते कि ऐसा आपके साथ हो, इसलिए वो जो दुख, तकलीफ जो आपने पट्टी बांधी हुई है, एक पर्सन पे बहुत बिलीव किया और उसी ने आपको धोखा दिया, वो इसलिए हुआ क्योंकि ये टाइम आपको बहुत कुछ सिखा कर गया है। आपको ये पता चल गया, आपको अपने अंदर की भी जितनी आपकी अंदर की प्रॉब्लम्स थी, आपको यूनिवर्स ने शीशा दिखाया है। यूनिवर्स ने आपको शीशा दिखाया है कि अपने आप को देखो, ईगो छोड़ो, अपने रूम से बाहर निकलो, तुम में बहुत क्षमता है, बहुत क्षमता है। वो जो आपका गुण था ना, उसको बाहर निकालने के लिए, जिसमें आप अपने काम खुद कर सकें, आप सक्सेस को खुद देख सकें, आपको पता चले आप में कितनी क्षमता है। हो सकता है आप आने वाले टाइम में लोगों के लिए कुछ करें, आप करेंगे, जरूर करेंगे आप। इसीलिए ये टाइम आपके लिए आया था और इसीलिए आपको ये चीज़ें बोली जा रही हैं, बार बार बोली जा रही हैं कि आपकी जो स्टोरी है वो अपने आप में ही पूर्ण है, अपने आप में। ये देखिए, ब्रेक आ गया।
आपकी स्टोरी अपने आप में ही पूर्ण है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इसी के साथ रिलेटेड यही आपका पर्पस है कि जो आपको अपनी लाइफ में मिला है, अब आने वाली पीढ़ी को उस चीज़ की ज़रूरत है। आंखें खोलिए, पट्टी मत बांधिए। जिस इंसान ने आपको परेशान किया, दुख दिया, उसने आपके अंदर ये जागृति लेके आए हैं, तभी आप ऐसा बनोगे। इसीलिए आपको कहा जा रहा है, उठिए। आई होल्ड कम्युनिटी फॉर अदर्स, आई एम हेल्ड इन कम्युनिटी बाय अदर्स। आपके पास सब कुछ है, एवरीथिंग यू हैव। और ये उदासी छोड़िए, उसने मेरे साथ ऐसे किया, वैसे किया, उसने मुझे ये बोला, वो बोला। ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो ऐसे ही करते रह जाएंगे। टाइम जो है वो अपना खेल खेल कर चला जाएगा। वो इसलिए आया था क्योंकि उसने आपको ऐसा बनाना है। ठीक है? और आपके जो गाइड हैं वो आपको कह रहे हैं, आई एम गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल द टाइम। आप हमेशा प्रोटेक्टेड हो, आपको वो हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। इतनी बड़ी अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम भी हुई है तो वो हमेशा आपको गाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए आपको प्रोटेक्ट किया गया, सो दैट आपके अंदर की जो ताकत है वो निकल कर बाहर आए। ऑलराइट फ्रेंड्स, यंगर्स एंड एल्डर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आए। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अपने सारे ही शक्तियों का, जिन्होंने मुझे चुना इस गाइडेंस के लिए। ये गाइड आपको वही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही। मैं तो एक माध्यम हूँ। और मैं आप सबके लिए ये प्रे करती हूँ कि आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स खुद आपकी झोलियाँ भरें, आपका माइंड सेट माइंडफुलनेस की तरफ जाए, और आपका जो बर्थ राइट है वो आपको मिले। आज आपने इस रीडिंग को क्लेम करना है। आप क्लेम करेंगे तभी आप ये बन पाएंगे। इसको क्लेम करना होता है। यू हैव टू क्लेम विथ 66। आज आपने 666 टाइप करना है और जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनका नाम लिखना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद। मेरा मुझ में किछ नहीं।